इसमें कोई शक नहीं कि डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आहिस्ता आहिस्ता ये अर्निंग पैटर्न पर आ रहे हैं। और जो नए आने वाले लोग हैं ना सर, सबसे पहले वो फोकस करें क्वालिटी कंटेंट पे, कि लोगों की नजरों में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो दौलत और डॉलर ही रह गए हैं। वो ये नहीं देखते उनका पहला जो व्यूअर है वो उनकी ओवरनाइट कोई भी ना पॉपुलर हुआ है ना अमीर हुआ है, ठीक है। जो भी पॉपुलर हुआ है उसकी पीछे कोई लंबी स्ट्राइक थी, कोई लंबी जदोजहद थी। प्रिंट मीडिया देखें, जो मखसूस ऑडियंस है ना वो तो देखती है। आज भी वो लोग हैं, हसन निसार साहब हैं, सुहेल बड़ाई साहब हैं। इसके अलावा इनका तो प्रिंट मीडिया के बगैर ये जब तक अखबार ये लोग नहीं पढ़ते होंगे इनका तो दिन ही अच्छा नहीं गुजरता होगा। आखिर में जाते जाते वो शेर भी है कि जितने खदशे इस जहान से हैं उससे बढ़कर तेरी जुबान से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद है जी अरसलान आजम साहब। आपने इनको अपने कई यूट्यूब चैनल पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखा होगा और बड़े प्यारे आदमी हैं। अरसलान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप हैं और कहाँ से आप लाहौर आए और लाहौर आके आपने वक्त डाल दिया? ये लाहौर में रहना बसना अपना नाम बनाना बड़ा मुश्किल काम है। पैदा कहाँ हुए, कब लाहौर आए? सर मैं बसीरपुर है हमारा इलाका, जो बालपुर से आगे साहिवाल डिवीजन बनता है। हम तो उसको बसीरपुर शरीफ भी कहते हैं। बसीरपुर शरीफ, इसमें कोई महबूबुल्लाह नूरी साहब है हमारे दोस्त वहाँ पे। बिल्कुल, उनके वालिद साहब थे नूरुल्लाह नईमी साहब, माशाल्लाह दीनी वाले से बड़ा जी मकाम है बसीरपुर शरीफ का। तो सर 2013-2012 में लाहौर आना हुआ और कभी नहीं सोचा था कि जर्नलिज्म के साथ एसोसिएशन हो जाएगी, लेकिन जो अल्लाह ताला ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो बस उसी के मुताबिक हुआ। तब आइट्स की तैयारी करनी थी, बस उसी दौरान बीए किया। बीए के बाद अच्छे नंबर आए, जामिया पंजाब में एडमिशन हो गया। मैथ्स कम्युनिकेशन, 2 डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हुआ, इंग्लिश लिटरेचर में और मैथ्स कम्युनिकेशन में। तो सबकी यही कोशिश थी कि इंग्लिश लिटरेचर कर लिया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में माना यह जाता है कि जिसने इंग्लिश लिटरेचर किया अंग्रेजी भी उसे आती है। तो मैथ्स को हम क्या है आगे। ये बताइए कि छोटे से शहर में आप पैदा हुए, कस्बे में, और ये कैसे मुमकिन है कि आप लाहौर आ गए और लाहौर आके अपने नाम बनाया? कई ऐसे बच्चियां और बच्चे हैं जो लाहौर आना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? फिर लाहौर आना है तो जिंदगी कैसे बसर करनी है? सर ना किसी दौर में एक ना टैबू समझा जाता था कि बच्चे को बाहर ना भेजा जाए, लेकिन हमारे आजकल ना मज़ाफ़ात में ये सिलसिला बढ़ चढ़ कर ना फैमिलीज, कबीले, जो ट्राइब्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप मोस्टली देख लें जितने भी लोग हैं ना आपको बड़ी सीट्स पर वो सारे मज़ाफ़ात से नजर आए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और अभी भी अगर कोई लोग हैं, कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बच्चों को, बच्चियों को बिलखसूस, बात दुरुस्त है। ऐसे ही देखिए, पहले तो लोग लड़कों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। पहले लोगों ने लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर बहनों को, फिर बेटियों को। तब्दीली तो आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो लाहौर में आके आपने क्या क्या काम किए? सर आइट्स के लिए आया था और फिर उसके बाद कुछ चीजें वो यही कि अल्लाह ताला ने जो स्क्रिप्ट। किस मुल्क जाने का इरादा था? मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, तो आखिरी हद तक यही ख्वाहिश थी घर वालों। आपने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया बना लिया। बस वो पाकिस्तान जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। और जो अल्लाह ताला ने स्क्रिप्ट लिखा कि जर्नलिज्म में जाना था तो जर्नलिज्म में आ गया। सबसे पहला इदारा जो है, पहली दरसगाह वो 7 न्यूज़ था। उसके बाद 92 में गया, 92 के बाद बोल में गया, रॉयल में 7 पैरेलल न्यूज़ कास्टिंग से आगाज हुआ, न्यूज़ रिपोर्टिंग से आगाज हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिजिटल साइबर जर्नलिस्ट के तौर पे आप कह सकते हैं जो आजकल डिजिटल जर्नलिज्म चल रही है उसके साथ मुंसलिक हैं। और कितने पैसे आप कमा लेते हैं? और ये जो सोशल मीडिया का सैलाब आया हुआ है ये कहाँ जाके रुकेगा, क्या देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह। हर हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे आप 6 डिजिट्स में हैं, चाहे आप उससे नीचे हैं, हजारों में कमा रहे हैं, शुक्रगुजारी ना बड़ी जरूरी है। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ। और डिपेंड करता है मेहनत पे कि आप डिजिटल जर्नलिज्म में सबसे बड़ा ये है कि इसमें फिक्स्ड नहीं है। इसमें आप जितनी मेहनत करते हैं ना आप उसमें इंसेंटिव्स भी हैं, उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में घुस जाते हैं, फिर पैरेलल आप। और एक चीज तो मैंने जो सीखी है ना, पाकिस्तान में रहना है तो मल्टाए काम करना बहुत सही। एक काम से बात नहीं, एक काम से बात नहीं। तो वो मल्टाए काम आप इस जो डिजिटल सिलसिला है, आप डिजिटल जर्नलिज्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसे आप उसके साथ साथ आप पैरेलल मल्टाए काम कर सकते हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकम जो है वो बड़ी बेहतरीन है। ये बताइए जो नए लोग हैं वो कैसे सोशल मीडिया का काम शुरू करें? वो फेसबुक ज्यादा पैसे दे रहा है, यूट्यूब दे रहा है, इंस्टाग्राम दे रहा है, इस पे क्या तफरीक क्या है? कौन कितने पैसे दे रहा है? कंपनीज? सर इसमें कोई शक नहीं कि डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आहिस्ता आहिस्ता ये अर्निंग पैटर्न पर आ रहे हैं। फेसबुक ज्यादा पे कर रहा है, यूट्यूब जो है वो किसी दौर में कहा जाता था कि बहुत अच्छा पे करता है, लेकिन वो आज भी वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे
कि आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है तो उसके मुताबिक उसका आरपीएम और ये सीपीएम वगैरह। तो फेसबुक अच्छा है। और जो नए आने वाले लोग हैं ना सर, सबसे पहले वो फोकस करें कंटेंट पे, क्वालिटी कंटेंट पे। ये पॉडकास्ट से पहले आपसे वो बात चल रही थी कि लोगों की नजरों में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो दौलत और डॉलर ही रह गए हैं। वो ये नहीं देखते उनका पहला जो व्यूअर है वो उनकी फैमिली। सही बात। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि डॉलर कमाने से पहले ये है कि जनाब ये जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए कितना है, ये फैमिली कंटेंट कितना है। इसके अलावा स्पेस बहुत है, स्पेस एग्रीकल्चर है हमारा, जो पाकिस्तान का जो है सिलसिला वो एग्रीकल्चर से ज्यादा एसोसिएट है, एग्रीकल्चर पे काम नहीं हो रहा। इसके अलावा एक और चीज जो इंस्पायर्ड चीज है वो ये है कि हम लोग देखा करते थे कि जो फैक्ट्रीज के अंदर जाके मेगा फैक्ट्रीज दिखाई जाती थी, इन दो चार चीजों में फ्लॉ है। ऑटोमोबाइल पे भी काम हो गया और भी बहुत सी चीजें हैं। तो मालूमात शेयर करें कि वो जी फलां इतने लाख कमा रहा है, उसने इतने करोड़ रुपया कमा के वो बंगला बना लिया, वो गाड़ी ले ली, उसने घर बना लिया, 2 साल मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब ये है। ये क्या है सारा? ये सच होता है या झूठ भी है इसमें? इसमें कोई शक नहीं, सच है। लेकिन सर ओवरनाइट कोई भी ना पॉपुलर हुआ है ना नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी पॉपुलर हुआ है उसकी पीछे कोई लंबी स्ट्राइक थी, कोई लंबी जदोजहद थी। मोस्टली है एक वो जनूबी पंजाब से एक लड़का खिजर उमर, उसको देखा, उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, उसकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी थी, उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। वो एक हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि उसको देखा। और लेकिन वो भी कोई ओवरनाइट पॉपुलर नहीं हुआ, उसने भी आहिस्ता आहिस्ता मेहनत उसने भी की है, बिल्कुल किया डेफिनेटली। और बहुत से क्रिएटर्स हैं जो कि आगे निकले, आजकल वो लाइमलाइट में हैं, डकी भाई और फलाना और इस तरह के। लेकिन कंटेंट मैं एज ए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, बीइंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स देखूं, कंटेंट वही है जिससे लोगों को क्या मिले। प्रिंट मीडिया का क्या बनेगा? जो प्रिंट मीडिया अखबारात, इनका क्या बनेगा आपके ख्याल में? सर प्रिंट मीडिया देखिए, जो मखसूस ऑडियंस है ना वो तो देखती है। आज भी वो लोग हैं, हसन निसार साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं। इसके अलावा इनका तो प्रिंट मीडिया के बगैर, ये जब तक अखबार ये लोग नहीं पढ़ते होंगे इनका तो दिन ही अच्छा नहीं गुजरता होगा। तो प्रिंट मीडिया का सर जो एक मखसूस ऑडियंस है वो तो रहेगी। सेकेंडली अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सैटेलाइट चैनल्स की, सही, तो सैटेलाइट चैनल्स की मजबूरी है डिजिटल को फॉलो करना, यूट्यूब चैनल्स को। डिजिटल वाले फास्ट ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। आखिर में ये बताइए कि आगे क्या बनने का इरादा है, क्या ख्याल है? आप अपनी आखिरी मंजिल कहाँ देख रहे हैं? आखिरी मंजिल यही है जी कि अच्छे इंसान बनना है, ठीक है, किसी का हक ना मारे और अल्लाह ताला आजिज़ी में रखे। और सबसे बड़ी बात ये है मुल्क को, कौम के लिए भी कुछ करें। और थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि किसी हद तक हमें बनाने में ना क्रिटिसिज्म का बड़ा किरदार था। क्रिटिसिज्म भी ये नहीं कि बस बिला वजह की तनकीद, हेल्दी क्रिटिसिज्म का बहुत किरदार था। वो आखिर में जाते जाते वो शेर भी है कि जितने खदशे इस जहान से हैं उससे बढ़कर तेरी जुबान से हैं। तो बड़े लोगों के रवैये सुने, बड़े लोगों का सोच की बातें ज़हन में आई। लेकिन इन शॉर्ट जो है हर शख्सियत के पीछे कोई ना कोई तनकीद होती है, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म है। मैसेज यही है कि सेल्फ क्रिटिसाइज भी करें खुद को, और जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है ना उस पर जरूर फोकस करें। बाकी दुनिया बातें करती रहती है बेबहा। बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू।